और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर चमोली जिले के जीजीआईसी यहाँ पर नारायण बगड़ की छात्राओं की एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण की है, बता दें, जिसमें यहाँ पर बालिकाओं ने अपने गुरुजनों के सानिध्य में यहाँ पर जनपद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक महत्वों के विभिन्न स्थलों का यहाँ पर दीदार किया। उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और हमने जब बालिकाओं से यहाँ पर उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अपने अनुभव को भी यहाँ पर उन्होंने साझा किया। ऐसा हो तो भी यहाँ पर, क्योंकि ना तो यहाँ पर जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के लिए स्कूली किताबों के यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बाहरी तौर पर भी यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, एडवेंचर्स और साथ ही धार्मिक और साथ ही ऐतिहासिक चीज़ों के लेकर उनको साक्षात्कार कराते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर छात्र छात्राओं का अपनी धरोहर के बारे में भी लगातार जो है उनको सीखना और उनके बारे में जानकारी हासिल करने का उनको मौका मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हुआ ये समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड के तहत हुआ, जिसके तहत हर साल कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर विद्यालयों के द्वारा भेजे जाते हैं और उनके लिए निश्चित एक ग्रांट भी आती है। तो उसके तहत हमने विचार बनाया एसएमसी की कमेटी के तहत और पूरे पेरेंट्स से पूछ करके कि हम इस बार भराड़ीसैंण को मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और उसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ने वाले चांदपुरगढ़ और आदिबद्री मंदिर समूह उनके भी बच्चों को दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास और भूगोल और जो उसका धार्मिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी दी हमने बच्चों को। तो सबसे पहले हम चांदपुर गढ़ गए और वहाँ पर हमने बताया बच्चों को कि किस तरह से ये गढ़ कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था। नौ की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायण बगड़ से हूँ। हम आज शैक्षिक भ्रमण के लिए चांदपुर गढ़ी, आदिबद्री और विधानसभा भवन को देखने के लिए भराड़ीसैंण आए हैं। हम यहाँ से 8 बजे निकल गए हैं और हमने सबसे पहले चांदपुर गढ़ी देखा। वहाँ हमने इसके जो राजा थे उनके पुराने किले को देखा और यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में हमारे संत लोगों ने हमें कुछ बताया और पूरे बस में हमने यहीं के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम आदिबद्री के मंदिर में गए, जहाँ हमने 14 मंदिरों को देखा, जो अलग अलग भगवानों के अलग अलग मंदिर थे और यहाँ हमने कुछ टूरिस्ट लोगों को भी देखा और उनके साथ वार्तालाप भी। हमारे सर लोगों ने बताया जब पुराने समय में जो राजा कनकपाल थे उनके द्वारा ये किला बनाया गया। मैं कंडारी है और मैं कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। तो हम सुबह 8 बजे बस से यहाँ आए। सबसे पहले हम चांदपुर गढ़ी आए, तो जो वो जगह है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसमें जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह कैसे, मतलब किस राजा के द्वारा वो बनाई गई थी, किसका गढ़ था। तो उसको हमने पढ़ा और हम वहाँ थोड़ी देर घूमे। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह और अपने गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे जो सर लोग थे हमें बस से भी वो बताते गए। उसके बाद जब हम वहाँ रुके तो सर लोगों ने हमें वो भी बताया। इसके बाद हम आदिबद्री गए, तो आदिबद्री में जो लिखा हुआ था वहाँ पर हमने ये, मतलब हमें ये पता चला कि पहले वहाँ 16 मंदिर थे जो अब 14 ही रह गए हैं। तो वहाँ का बहुत ऐतिहासिक टाइप का बहुत अच्छा सा वो लग रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।